राधे राधे फ्रेंड, जय श्री श्याम। आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तो फ्रेंड, मैं आ गई हूँ किचन में और सारी सफाई हो गई थी और मैंने बना ली चाय। झाड़ू वगैरह सुबह की सब लग गई थी भाई। सुबह की जब तक चाय नहीं मिलती, जब तक दिन नहीं निकलता। और फ्रेंड, मैं चाय पीने के लिए बैठ गई थी रूम में, क्योंकि बच्चे अभी सो रहे हैं। और भाई फिर आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि ऋषभ का लंच बनाना था। तो मैं सुबह ही सुबह अब सोचने में पड़ जाते हैं कि क्या बनाऊं सुबह सुबह। तो मैंने फ्रेंड सूजी को गलाने रख दिया था आधे घंटे पहले। और फ्रेंड यहाँ हो गया था ऋषभ रेडी स्कूल के लिए। और फिर मैंने सोचा कि इसके लिए ना ब्रेड पिज्जा बनाती हूँ। तो मैंने दही वगैरह डाल के शिमला मिर्च वगैरह काटी थी, टमाटर काटे थे और बेसिक से मसाले डाल के जो नॉर्मल डालते हैं सारी चीजें। और फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और उसके बाद इसके लिए ब्रेड पिज्जा बना देती हूँ, क्योंकि बच्चे भी ना खाना खा खा के बोर हो जाते हैं। और सुबह सुबह चाहिए इनको सूखी सब्जी, और रोज डेली सूखी सब्जी बनाओ ना तो बोरिंग वाला काम होता है, अच्छी भी नहीं लगती। तो ऋषभ जा रहा है मंदिर पूजा करने के लिए, और मैंने अच्छे से ये मिक्स कर लिया है। अच्छी तरह से सूजी भी फूल गई थी। तो ऋषभ जब तक पूजा करने गया है तब तक मैं इसका लंच बना देती हूँ, तैयार कर देती हूँ, ताकि ये मंदिर से आएगा और फटाफट से चाय पिएगा और अपना नाश्ता करेगा। फिर उसके बाद में ये स्कूल चला जाएगा। तो फ्रेंड, मैं करती हूँ शुरुआत इसकी, मतलब ब्रेड पिज्जा बनाने की, क्योंकि काम बहुत सारे हो जाते, समझ नहीं आता कौन सा काम। और सुबह सुबह तो इतना काम हो जाता है कि मतलब रात को ही भले ही चैन से सो जाते हैं, और सुबह उठते के साथ सारे में काम ही काम दिखाई देता है कि एक एक मिनट बचानी पड़ती है, कि भाई ये 1 मिनट बचा लो और वहां काम कर लो। फटाफट फटाफट वाला काम होता है कि हाँ, सुबह सुबह बहुत ज्यादा टाइम ही नहीं बचता कि कहाँ बीत जाता है, इतना सारा काम होता है। पर मैंने फिर फटाफट से इसके लिए ब्रेड पिज्जा तैयार करे, ताकि ये खा के तब भी चला जाएगा लंच में। और फ्रेंड, हमारे बन गए हैं ब्रेड पिज्जा, आप देख सकते हो कैसे लग रहा है। आप लोग भी बना सकते हो सुबह सुबह का नाश्ता भी, क्योंकि जल्दी जल्दी ना समझ नहीं आता क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। वैसे तो मैगी वगैरह, पर मैगी मैक्रोनी ना मैं बहुत कम देती हूँ। तो ऋषभ मंदिर से आ गया था, इसको भी चाय और एक ब्रेड पिज्जा दे दिया था। और विशु भी उठ गया था, विशु भी चाय पीने लग गया। क्योंकि हमारे घर में मतलब मैंने शुरू से ही आदत समझ लो या कुछ भी, मेरे बच्चे ना दूध रात को पीते हैं, चाय उनको चाहे थोड़ी सी दो पर चाय जरूर चाहिए इनको। तो सुबह सुबह इनकी भी नींद ना चाय से ही खुलती है। और फ्रेंड, मैंने कर दिया ऋषभ का लंच पैक, ताकि वो अब स्कूल चला जाएगा। और फिर दे देती हूँ इसकी बोतल भी और लंच भी, ये बैग में रख लेगा अपना। और यहाँ विशु कर रहा है थोड़ी सी हेल्प, कि स्कूल जाएगा जब तक इसको छोड़ने, तब तक जो चादर वगैरह ओढ़ते हैं वो सब रख दिया। और मैंने लगा दी थी फिर मशीन, क्योंकि भाई कपड़े भी धुल जाएंगे इतने में, मैं किचन का और रूम का काम खत्म करूंगी इतने में, 1 घंटे में कपड़े भी धुल जाएंगे, क्योंकि मेरी मशीन है ऑटोमेटिक वाली फ्रेंड। तो मैंने ना किचन में ही रख रखी है। आप लोग कमेंट करके कहोगे कि आपने किचन में रख रखी है, इसलिए मैं पहले बता देती हूँ कि भाई थोड़ी सी जगह में आ गई थी और किचन मेरी बड़ी है, इसलिए मैंने ना किचन में ही रख दी है ये। तो ऑटोमेटिक वाली मशीन है, मुझे कौन सा वॉश करना होता है, ये अपने आप ही मतलब धोती रहती है कपड़ों को। तो ना पानी की मतलब दिक्कत होती कि सारे में कीच वाली चीजें हो जाती है, कुछ भी अपने आप ही पानी लेती है, ये अपने आप ही मतलब वॉश करती है। तो फ्रेंड, पहले तो मुझे भी वहम होता था कि ये पता नहीं कैसे क्या करेगी। फिर जब यूज करी ना तब मुझे भी अब अच्छी लगी है ये मशीन। तो फ्रेंड, मैं भी किचन के बर्तन वगैरह सारे साफ कर लेती हूँ। फिर किचन वगैरह साफ करी थी पूरी, सिलर वगैरह। और जो ये बेस बचा था सूजी का, ये भी रख देती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद बनाऊंगी अब मैं। और सब्जी भी काट के रख दी थी। फटाफट से किचन वगैरह साफ कर कर आके, और विशु ने रूम कर दिया था इतनी देर में साफ। इसने भी चादर वगैरह चेंज कर दी थी, ताकि मैंने रूम वगैरह भी क्लीन कर दिया। और मैं चली गई थी नहाने, और भैया नहा के आई इतने मतलब विशु ने अपने लिए लंच बना लिया और मैं करने लगी थी पूजा, क्योंकि सुबह का नाश्ता विशु ने बना लिया था, क्योंकि सूजी फूली रखी थी तो बस अपने आप बना लिया। भाई बच्चे हेल्प कर देते हैं, थोड़ी सी मदद हो जाती है, बस ये है, और जल्दी काम खत्म हो जाता है। और फिर मैं पहुंच गई थी मंदिर, वही भोलेनाथ की पूजा करने। आज सोमवार भी था और फ्रेंड आज नाग पंचमी भी थी। तो पहले मैंने नाग देवता की पूजा कर ली थी, फिर पहुंच गई थी भोले बाबा के पास में। फिर घर आके भी मैंने नाग देवता की पूजा करी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना ताजे ही जबे टूटते हैं, और उसके बाद मतलब नाग देवता करते हैं दीवार पे। और फिर उसके बाद जबे मतलब ताजी वाले तो जबे बनते हैं, फिर उसके बाद पूजा होती है इसकी भी। तो फ्रेंड, मैंने तो नहीं बनाई, मैं चाची के यहाँ से ले आई थी, चाची सास पास में रहती है, तो उनके यहीं से मैं जबे वगैरह ले आई थी बने हुए।
और मैंने फटाफट से पूजा वगैरह भी कर ली थी, क्योंकि भाई जितना हमें पता है, सास ससुर रहते हैं गांव में, जितना हमें पता है तो चाची वगैरह बताती रहती है, तो उनके ही उससे पूछ पूछ के हम लोग करते रहते हैं सारे फेस्टिवल। तो चाची ने जैसे बताया वैसे ही हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। तो बस मैंने ये नाग देवता दोनों तरफ काट लिए थे, क्योंकि दरवाजा जो है मेन गेट पे काटते हैं, और या फिर मतलब रूम का गेट हो उस पे। तो वही मैं तो किचन के गेट को ही शुभ मानती हूँ, तो मैंने किचन के गेट पे ही काट दिए थे। और वही मेरे कपड़े वो तो धुल ही गए थे, पर काम ज्यादा हो गया तो कपड़े भी निकालना भूल गई। फिर फटाफट से मैंने कपड़े निकाले और फिर फटाफट से सुखाए। वही 11 बजे देख सकते हो आप कितनी धूप हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। फ्रेंड सावन चल रहे हैं, पर तीनों मतलब सोमवार जो है वो तीनों बिन बारिश के निकल गए, एक भी दिन नहीं बरसा। भगवान जी एक भी दिन प्रसन्न नहीं हुए, तीनों सोमवार ऐसे के ऐसे निकल गए बिना बारिश के। कहाँ कहते कि सावन में इतनी बारिश होती है, वहीं पर इतनी गर्मी हो रही है फ्रेंड, बहुत ज्यादा हो गई। तो बिना बारिश के ही निकल गए। अब आज भी सोमवार है तो आज भी बारिश वगैरह कुछ नहीं, देख देख सकते हो आप कितनी तेज धूप निकल रही है, बहुत ज्यादा, कि अगर आप 5 मिनट भी खड़े हो जाओ तो पसीना पसीना हो जाओगे, इतनी तेज धूप निकल रही है। फिर भी फ्रेंड पतिदेव कहते हैं कि क्या काम है, मतलब पूरा दिन लग लो फिर भी मतलब घर वालों को काम नहीं दिखाई देता हम लेट जो का, कि दुनिया भर का काम ही काम हो जाता है, कि एक काम से फ्री हो, दूसरा दूसरा काम से फ्री हो, तीसरा, मतलब हमारी तरह अगर करके चलो ना तो पता चल जाएगा डायलॉग मारने में क्या जाता है। पति देवों के तो डायलॉग ही होते हैं कि करती क्या हो तुम घर में रह के। वही तो फ्रेंड, मैंने कपड़े वगैरह सब सुखा दिए, अब आती है हमारी खाना बनाने की, तो मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। फिर बैठने के बाद में फ्रेंड 1 बजे मैं चली गई थी किचन में, क्योंकि खाना खाते हैं लेट, और सुबह तो नाश्ता कर ही लिया था ब्रेड पिज्जा का, तो इसलिए मैंने फटाफट से खाना बनाया, शिमला मिर्च आलू की सब्जी और रायता था। तो फ्रेंड मैंने फटाफट से गाय माता की रोटी निकाली, और उसके बाद में अग्नि देव को किनका निकाल के खिलाया। और फिर उसके बाद में भाई अपने यहाँ पर कैसे क्या होता है, सबकी अलग अलग रीति रिवाजें होती हैं, मुझे नहीं पता कि कैसे क्या करते हैं, बाकी जितना मुझे आता है मैं वैसे ही गाय की रोटी निकालती हूँ। और उसके बाद जल पिला दिया था अग्नि देव को, और उसके बाद भाई खाने की कर दी थी तैयारी, क्योंकि टाइम भी हो गया था लेट, 1 बज गया था, क्योंकि दोपहर में खाना लेट ही खाते हैं। पहले सुबह अगर सुबह नाश्ता ना हो ना तो खाना जल्दी खा लेते हैं, तो सुबह नाश्ता हो जाता तो खाना फिर वही 1 से 1:30 बजे के समथिंग खाते हैं। तो वही मैंने भी खाना स्टार्ट कर दिया था बनाना, क्योंकि मुझे भी जाना था सिलाई पे। पहले तब भी मैं जल्दी काम खत्म हो जाता, जल्दी सिलाई पे चली जाती, अब कहते हैं जितनी फैसिलिटी और उतने ही काम हो जाते हैं फ्रेंड। चलो फ्रेंड मैं बनाती हूँ जल्दी खाना। और तो आज का मिनी ब्लॉग आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वॉइस वाला ब्लॉग अच्छा लगता है या ऐसे मिनी ब्लॉग अच्छा लगता है आपको। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और मैं बनाती हूँ फटाफट से खाना, और फिर कान्हा जी को भी भोग लगाना है, और उसके बाद मैं अपने पतिदेव को देके आती हूँ। राधे राधे।